जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं अपनी इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्त की कहानी लेकर आई हूँ कि कैसे भगवान श्री कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल पड़ा। आइए सुनते हैं। एक समय की बात है, ब्रज भूमि में भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही परम भक्त जिनका नाम कुंभन दास जी है रहते थे। उनके पास भगवान श्री कृष्ण की एक बांसुरी बजाती हुई मूर्ति थी जिसकी वे दिन रात सेवा किया करते थे और उसको छोड़कर कहीं भी नहीं जाते आते थे, क्योंकि वे कहते थे कि अगर वे कहीं चले गए तो ठाकुर जी की सेवा ठीक से नहीं हो पाएगी। एक दिन उन्होंने भागवत पढ़ने का न्योता आया। वे जाना तो नहीं चाहते थे, परंतु लोगों ने बहुत आग्रह किया, इसलिए उन्हें जाना पड़ा। उन्होंने सुबह से शाम तक जाना था, तो जाने से पहले उन्होंने अपने बेटे जिसका नाम रघुनंदन था उससे कहा, मैंने भोग बना दिया है, तुम ठाकुर जी को भोग लगा देना। तब रघुनंदन ने कहा, ठीक है पिताजी। यह कहकर वो चले गए। जब भोग लगाने के लिए रघुनंदन ने भोजन की थाली श्री कृष्ण जी की मूर्ति के सामने रखी तो भोजन करने का आग्रह किया, तो उसने देखा कि भोजन तो वैसे का वैसे ही रखा था और वह रोने लगा कि अगर मैंने भगवान को भोग नहीं लगाया तो पिताजी मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। वह यह सोचकर रोने लगा और उसने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि अगर आप भोजन करने नहीं आओगे तो पिताजी मुझे डांटेंगे। बालक अबोध था, वह नहीं जानता था कि पिताजी भोग कैसे लगाते हैं। वह जिद पकड़कर बैठ गया कि जब तक आप नहीं आओगे मैं भोजन नहीं करूँगा, परंतु भगवान नहीं आए। भूख से रघुनंदन व्याकुल हो गया और रोते रोते भगवान से भोजन करने का आग्रह करने लगा और कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, आप भोजन करने आइए, तभी मैं भोजन कर सकता हूँ। बच्चे का भोलापन और प्रेम देखकर भगवान श्री कृष्ण को बाल रूप धार कर प्रकट हो गए और रघुनंदन उन्हें देखकर खुश हो गया। उसने उनको भोजन दिया। प्रभु ने भोग लगाया और चले गए। शाम को जब पिताजी आए तो उन्होंने रघुनंदन से पूछा कि भगवान को भोग लगा दिया था। तब रघुनंदन ने कहा, हाँ जी पिताजी, लगवा दिया था। उन्होंने प्रसाद मांगा। रघुनंदन ने कहा, उन्होंने तो सारा ही भोजन खा लिया। तब कुंभन दास ने सोचा कि बच्चे को भूख लगी होगी, इसीलिए खुद ही सारा भोजन खा लिया होगा। अब तो जैसे ये नियम सा बन गया, कुंभन जी दास जी भोग की थाली लगाकर जाते और रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगाते। जब उन्होंने कुंभन दास जी प्रसाद मांगते तो जवाब आता कि भोजन तो सारा ठाकुर जी ने खा लिया। कुंभन दास जी हैरान। कुंभन दास जी ने सोचा कि बेटे का झूठ पकड़ना ही होगा। उस दिन लड्डू बनाकर थाली में छुपा दिए और छुप कर देखने लगा। रघुनंदन ने रोज की तरह ठाकुर जी को पुकारा। ठाकुर जी बाल रूप धार कर आए, लड्डू खाने के लिए प्रकट हो गए। यह देखकर कुंभन दास दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिर गए। उस समय ठाकुर जी के हाथ में लड्डू था और दूसरा लड्डू उनके मुख में जाने ही वाला था, लेकिन कुंभन दास जी के आने पर उन्होंने एक प्रतिमा का रूप ले लिया और जड़ हो गए। कुंभन दास जी रोते हुए बोले, हे ईश्वर, मैं सदा आपकी भक्ति करता रहा, परंतु आपने कभी मुझे दर्शन नहीं दिए। पर ये बालक जो भक्ति के बारे में कुछ भी नहीं जानता, आप उसे दर्शन दिए। तभी आकाशवाणी हुई कि बालक का मन सच्चा था, उसका मन निर्मल था, उसके मन में किसी के लिए कोई छल कपट नहीं था, इसलिए मुझे आना पड़ा। जो मुझे सच्चे मन से याद करता है, मैं सदा उसके साथ रहता हूँ। लड्डू हाथ में लिए जिस रूप में श्री कृष्ण जी की प्रतिमा का रूप ले लिया था, उसी रूप को लड्डू गोपाल कहा जाने लगा और इसी रूप में उनकी पूजा होने लगी। तो ये थी भगवान श्री कृष्ण की लड्डू गोपाल बनने की कथा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधा रानी की कृपा आप पर बनी रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे मित्रों।